क्या दिल्ली डूबने वाली है? क्या योगी सरकार की नाक के नीचे रेत माफिया बेलगाम हो गए हैं? और क्या रेखा गुप्ता की चिट्ठी से उठेगा कोई बड़ा तूफान? नमस्कार, मैं हूं दीपक द्विवेदी और आप देख रहे हैं हमारा एक खास प्रोग्राम। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक सख्त चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में है रेत माफिया का पूरा राज। रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया है कि दिल्ली और यूपी की सीमा पर यमुना नदी के किनारे अवैध रेत खनन जोरों पर है, जिसकी वजह से यमुना का प्रवाह बिगड़ रहा है, तटबंध टूटने के कगार पर हैं और दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा है। रेखा गुप्ता ने सीधे तौर पर लिखा है, यूपी के अंदरूनी इलाके से ट्रैक्टर ट्राली भरकर रेत दिल्ली सीमा तक लाई जा रही है और ये सब हो रहा है प्रशासन की आंखों के सामने। उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी लगातार यमुना में अवैध रेत खनन पर चिंता व्यक्त कर रहा है। एनजीटी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि यह अवैध खनन कई प्रकार के दुष्प्रभाव ला रहा है, इसलिए इस पर रोक लगाना जरूरी है। उन्होंने सीएम योगी से अनुरोध किया है कि अपने अफसरों को इस मसले पर संयुक्त अंतर्राज्यीय सीमांकन के आवश्यक दिशा निर्देश देने की कृपा। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक चिट्ठी है या एक बड़ी चेतावनी? रेखा गुप्ता चाहती है कि यूपी सरकार तत्काल जांच करे, सीमाएं तय की जाए और अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगे। लेकिन मामला सिर्फ पर्यावरण का नहीं है, ये मामला सियासत का भी है। दोनों राज्य दिल्ली और यूपी बीजेपी शासित हैं, फिर भी क्या एक बीजेपी मुख्यमंत्री को दूसरे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ी? क्या ये रेखा गुप्ता का पहला सियासी स्टैंड है या फिर दिल्ली को डूबने से बचाने की एक ईमानदार कोशिश? अब सबकी नजरें हैं योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया पर। क्या वो इस चिट्ठी को गंभीरता से लेंगे या फिर ये मुद्दा भी बाकी शिकायतों की तरह फाइलों में दब जाएगा? रेखा गुप्ता को ये चिट्ठी एक टेस्ट है, सिस्टम का भी और सियासत का भी। देखना यह होगा कि रेत माफिया पर बुलडोजर चलेगा या फिर दिल्ली की गलियों में फिर से बाढ़ का खतरा मंडराएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम जागे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।